नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। भीड़ का अंधा कानून, इस पर ताजा अपडेट क्या है वो आपको विस्तार से हम देंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से बड़ी खबर है, जहां गौमांस खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना 27 अगस्त की बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो भी वायरल है। आरोप है कि गौ रक्षा दल के सदस्यों की भीड़ ने चरखी दादरी के भाडरा में 2 मजदूरों पर हमला बोल दिया और इतनी बेरहमी से दोनों की पिटाई की गई कि उनमें से एक की मौत हो गई। मरने वाले का नाम साबिर मलिक है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का रहने वाला है। अब इस पूरे ही मामले को लेकर कई बातें चौंकाने वाली भी सामने आ रही हैं। गौमांस खाने के शक में मजदूर की हत्या की गई, ये वीडियो देखिए आप। गौ रक्षा दल के लोगों पर हत्या करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी का ये पूरा वीडियो है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, पीट कर यहाँ पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। ये जो है साबिर मलिक, इसका नाम बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और देखिए, एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और भीड़ इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेती है। आप ये देख रहे हैं, पीट कर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग और एक शख्स को पीटते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। आरोप है गौमांस खाने के शक में प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। 27 अगस्त का ये वीडियो है, 27 अगस्त की घटना, और इसका वीडियो लगातार वायरल। ये देखिए आप, कानून को अपने हाथ में लेकर एक शख्स को इस तरीके से पीटा जा रहा है। इसकी मौत हो चुकी है और एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं इस घटना के बाद, वो आपको हम जरा बता दें। देखिए आप, चरखी दादरी कांड, एबीपी न्यूज के सवाल। भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? जो इस तरीके से पीट रहे हैं, उनको कानून का डर आखिर क्यों नहीं है? सवाल ये भी। इसके अलावा गौमांस पर हत्या का शक, गौमांस आया कैसे? जो हत्या की गई है, वो कहा जा रहा है कि गौमांस के शक में ही हुई है, तो ये गौमांस आखिर आया कैसे? अदालत को सजा का अधिकार या भीड़ को? ये सवाल खड़ा होता है। भीड़ को ये अधिकार किसने दिया? ये किसने दिया कि वो इस तरीके से पीटे? अगर उनको कोई शक था तो पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया गया? पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने दिया गया? इस तरीके से कानून में हाथ में लेकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। और जब भीड़ वहां पर पीट रही थी तो पुलिस आखिर कर क्या रही थी? देखिए, चरखी दादरी की घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आ गया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गौ माता से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमने कड़ा कानून भी बनाया है। गांव के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। हमने, क्योंकि गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर हिंदू श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग कौन रुकता है, फिर उसके ऊपर क्या होगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। अब आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चले। सचिन मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सचिन, ये पूरा मामला पहले तो है क्या, वो जरा समझाइए, और पुलिस का एक्शन हुआ क्या है इस पूरे मामले को लेकर? विस्तार से जानकारी दीजिए सचिन। जी देखिए, 27 तारीख का मामला है। 27 तारीख का मामला है और एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें ये लिखा गया है कि गौ रक्षा दल के कुछ एक लोग हैं जो साबिर मलिक को बुलाते हैं। साबिर मलिक के साथ, साबिर मलिक कबाड़ का काम करता है, साबिर मलिक के साथ एक और शख्स असीरुद्दीन हैं, उनको भी बुलाया जाता है और उनको जो है पीटा जाता है और साबिर मलिक की मौत हो जाती है और असीरुद्दीन जो है वो घायल हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग जो है गौ मांस खाते हैं। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं एबीपी न्यूज़ में आज, सवाल वही हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं हरियाणा में कि आखिरकार ये हरियाणा में हो क्या रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स रुक क्यों नहीं रहे हैं। आप 2015 का मोहम्मद अखलाक का जो है इंसिडेंट है वो याद कर लें, या अभी रिसेंट जो है
जो राजस्थान के जो युवक थे नासिर और जुनैद जो हैं, जिनको जिंदा जला दिया गया था गौमांस के शक में। तो ये हो क्यों रहा है? ये लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में कैसे ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें एक वजह ये भी बताई जाती है कि जिस तरीके से काऊ विजिलेंटे जो हैं, गौरक्षक जो हैं, वो एक तरीके से फ्रंटमैन का काम करते हैं। जो सरकार ने एक फोर्स बना रखी है, स्पेशल टास्क फोर्स जो है गौरक्षा के लिए, सरकार ने देखिए जो गौरक्षा दल के लोग बताए जा रहे हैं, इनको इतना बल कहां से मिल जाता है? कानून का डर इनको क्यों नहीं होता? ये बड़ा सवाल खड़ा होता कि आप रहे मेरे साथ। देखिए बड़ी खबर इस बीच एक और है, जिस मजदूर की हत्या हुई वो बंगाल का रहने वाला था। बड़ी खबर यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात अब की है। पार्टी के नेताओं से कहा कि वो परिवार से मिले और अंतिम संस्कार की जो व्यवस्था है उसको भी देखें। हर संभव मदद पीड़ित परिवार को किया जाएगा, ये कहा गया है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ओर से। अब आइए इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी होती हुई नजर आएगी। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, जो हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ, जिस मजदूर की जान गई वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला, अब यहाँ की सरकार भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिया जाएगा। बिल्कुल, और अपना डेलीगेशन भी जाएगा। दक्षिण 24 परगना नेताओं को भेजा गया है, तैनाती की गई है। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया और उसके साथ साथ जो भी मदद की जाएगी वो सरकार करेगी। शव के साथ परिवार की भी पूरी जो कार्रवाई, पूरा अंतिम संस्कार का जो भी प्रक्रिया रहेगी उसमें सरकार की बड़ी भूमिका रहेगी। पर दूसरी ओर सवाल ये भी उठ जाते हैं कि जो सवाल एबीपी न्यूज़ पूछ रहा है उनके जवाब आखिर देगा कौन? अगर हरियाणा में जिस तरह से घटना हुई है और कोई बंगाल का मजदूर मर जाता है, बंगाल सरकार अपनी तरफ से तो सवाल उठा ही रही है, जहां एक और बंगाल में एक के बाद एक राजनीति के गलियारे में सवाल उठ रहे हैं आरजी करके मामले पे, तो वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठ जाते हैं कि अगर एक मजदूर की मौत इस तरह से हरियाणा में हो जाती है गौमांस के आरोप में कि वो क्या लेकर जा रहा था और उसके बाद पीट के उसकी मौत हो जाती है, तो भीड़ को अधिकार दिया किसने? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी हो जाएगा दीपा। हालांकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति में, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका संज्ञान लिया है। पार्टी ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि आने वाले दिनों में उसके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। पर कानून अगर है तो कानून एक व्यक्ति एक प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है और एक ही संविधान की धाराएं भी हैं। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है हमारे पास, वो आपको हम दे दें। इस पूरे के मामले को लेकर देखिए अब राजनीति भी होती हुई नजर आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हरियाणा के चरखी दादरी में ये हुआ और जिस मजदूर की हत्या की गई वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। देखिए गौमांस के शक में हत्या पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सीधे हरियाणा की सरकार को अब घेरती हुई नजर आ रही है। गौमांस के शक में जो हत्या हुई है हरियाणा के चरखी दादरी में, उसको लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने हरियाणा की सरकार पर सीधे सवाल उठाए। जो वहां हुआ है गौमांस के शक में एक प्रवासी मजदूर की हत्या की गई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से अलका लांबा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हरियाणा के चरखी दादरी में एक प्रवासी मजदूर की गोमांस के शक में, मतलब गोमांस के चुराने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। क्या माहौल बना दिया गया है, ये देखने और सोचने की ज़रूरत सख्त है। क्या माहौल बन गया है? संविधान ने हक दिया ना, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस धर्म में आपकी आस्था है, क्या करेंगे, ये आज़ादी तो संविधान में दी है। तो ये हमला एक गरीब मजदूर पर नहीं, संविधान पर हमला है। जो हम बार बार कह रहे हैं, इतना नफरत का जहर भर दिया गया है कि अल्पसंख्यक दो धर्मों के बीच में जितनी नफरत और जहर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कहना था, बटोगे तो कटोगे। आप समझ रहे हैं, अभी भी मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग अल्पसंख्यक जो है समाज से आने वाले को किस तरीके से एक युवा का झुंड जो है कोई महाराष्ट्र कल्याण की ट्रेन में उनको ऊपर हाथ उठा रहा है, पीट रहा है बर्बरता से। और अजय आप मुझे बता रही हैं हरियाणा के जो है चरखी दादरी में एक जो है मजदूर को उसके क्या खाता है उसके शक में, है ना। और यहाँ तक कहा था इनके पतीलों में झाँक कर देखिए ये क्या खाते हैं, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए ये शब्द किसके थे।
ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए, इनके पतीलों में झांक कर देखिए क्या खाते हैं। और आज वही हो रहा है, किसी को किसी के मात्र कुछ खाने से या खाने के शक में क्या है आप उसको मौत के घाट उतार रहे हैं, आप पीट रहे हैं उनको। हिंसा नफरत जहर से बढ़ चुका है और मुझे लगता है ये भाजपा शासित राज्यों में अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सभी अपराधियों को जो है वो पूरा संरक्षण सत्ता का मिला हुआ है। वो हत्या की तो कांग्रेस नेता अलका लांबा को आपने सुना, सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। दिव्यांकर तिवारी भी मेरे साथ बने हुए। दिव्यांकर, सवाल ये कि बहुत गंभीर मसला ये हो जाता है, बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है, पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, एक मजदूर को, एक शख्स को वहां पर पीटा जाता है, पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय पुलिस घटना के बाद जागी है और उसके बाद बीती शाम की बात करें तो चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो या फिर थाना प्रभारी हो, तो वो जो हसवासा गांव है वहां पर पहुंचे थे, स्थानीय लोगों से पूछताछ की है किस तरह से पूरी घटना हुई, उसके बारे में उनसे जानकारी ली। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिस तरह से भीड़ की शक्ल में लोग वहां पर पहुंचते हैं, गौमांस खाने के शक में उस व्यक्ति को वहां पर पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं, तो आखिर इस भीड़ की जवाबदेही कौन तय करेगा? चाहे नेताओं की बात करें या अधिकारियों की बात करें, तो वो घटना होने के बाद ही, चाहे अधिकारियों की बात करें तो वो एक्शन में नजर आते हैं, या नेताओं की ओर से कुछ इस तरह की बयानबाजी की जाती है कि हम कड़ा से कड़ा एक्शन करेंगे और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और पुलिस अधिकारी भी, लेकिन अब फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। आखिर जो अभी तक अगर बात करें तो 5 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ 2 जो नाबालिग आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो इस पूरी घटना को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो अगर आगे आने वाले दिनों में और भी इसकी पड़ताल होगी तो भीड़ जो वहां पर पहुंची थी उनमें और आरोपियों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। तो अब देखने वाली बात हुई कि पुलिस बिल्कुल ठीक है, आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। भीड़ ने ऐसा कैसे कर लिया और इतना बल कहां से इनको मिल गया कि एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया? बहुत सारे सवाल, लेकिन मनोज्ञा भी लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, आपने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले कि सरकार की ओर से डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेगा। इसको लेकर भी जानकारी कि कब तक वो मुलाकात के लिए जाएगा डेलीगेशन, और सारी जानकारी सरकार को अभी जो मिली है इस घटना को लेकर, पश्चिम बंगाल की सरकार को, हरियाणा सरकार से, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ये मजदूर दक्षिण 24 परगना का रहने वाला था, नाम हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर परिवार से स्थानीय तृणमूल कांग्रेस का जो डेलीगेशन है यानी कि स्थानीय नेता तो मिल चुके हैं, लेकिन कोलकाता से भी कई और नेता या फिर सरकार के पक्ष से मंत्रियों के जाने की बात है। पूरे अंतरिम संस्कार के प्रावधान की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होगी और अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह देती हैं तो आप ये मान लीजिए कि पूरा प्रशासन एकजुट हो जाएगा वहाँ पर इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए और उसको पूरी संभवतः हर संभव प्रयास करने के लिए। पर सवाल 2 उठ जाते हैं कि इसका राजनीतिक विश्लेषण या फिर राजनीतिक इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मुद्दे पर हमलावर रही हैं, क्या वो इस मुद्दे पर भी ठीक उसी तरह से बोलेंगी? अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, लेकिन पार्टी को जरूर ये संदेश जा चुका है कि इस मामले को लेकर सरकार चुप नहीं बैठेगी या फिर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हरियाणा में आने वाले दिन में चुनाव भी है, इसका क्या असर होगा? तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं है कि वहाँ हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है इमीडिएटली, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो इसका हो सकता है उधर भी उतना ही असर दिखे। राजनीति भी होगी और उसके साथ साथ सवाल भी उठेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से और किस तरह से संभव हुआ। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ। इसको लेकर ममता बनर्जी ने ये कहा कि सरकार का एक डेलीगेशन जाएगा पीड़ित परिवार से मिलने, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा? दे दिया वो नहीं वो चली गई, वो हमारी तरफ से चली गई है, डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्होंने लागू करनी है और वो लागू हो जाएगी। हमने बोल दिया भी उनको लागू कर दो। हमारी 1,20,000 HKRN के या पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर जितने भी हमारे युवा साथी थे, कर्मचारी थे, हमने उनको सुरक्षित कर दिया है और ये पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हमारी सरकार की, ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि एक पर्ची के ऊपर तकलीफ। हमने क्योंकि गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इनकी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं
तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है फिर उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो गौ माता से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये जो घटना हुई है चरखी दादरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते हुए सीएम नायब सिंह सैनी को आपने सुना। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। ये इंसान नहीं इंसानियत की हत्या है, खाचरियावास ने कहा है। गौ रक्षा दल पर बैन लगे, ये मांग कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है। बड़ी खबर आपको सुनवाते हैं। राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ इस कदर नाटक करना, गोरक्षा दल का नाम देकर, और एक प्रवासी मजदूर जो मुस्लिम था बंगाल से, उसको बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि तेरे को बोतलें देनी है खाली, और उसको ये कहकर जान से मार देते। उसके पास खाने को रोटी नहीं है। कि तू बीफ खाता है, काहे का बीफ खाता है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? पाप लगेगा ऐसे पापियों को। इस देश में गाय के नाम पर आदमी की हत्या करना कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ सुबह सुबह गाय और कुत्ते को रोटी दी जाती है। इस देश के धर्म में, परंपरा में, सनातन, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, कहीं पर भी, सिख धर्म में किसी में भी ये नहीं है। इंसानियत की हत्या करना पाप है। इनको ये जो इस तरह का पाप कर रहे हैं ना, इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। और यदि आप इतने ही बड़े वो कोई हो धर्म के ठेकेदार, तो भाई साहब ऐसा करना कि जब बीमार हो जाए आपके घर में कोई, तो फिर ऐसा करना बिना ग्रुप के, हिंदू का ब्लड हिंदू के चढ़ा देना। हिंदू का ब्लड हिंदू के नहीं चढ़ता है, ग्रुप के आधार पर चढ़ता है। यदि मुसलमान का ग्रुप मैच कर रहा है, हिंदू से मैच करता है, तो उसका चढ़ा देते हैं। तो आप ये ब्लड भी अलग अलग करवा दो। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना। एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, गौमांस के शक में हत्या पर बोली आरजेडी की ओर से भी बयान आ गया है। कड़ी कार्रवाई करे हरियाणा सरकार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने बनाया नफरत का माहौल, ये आरजेडी की ओर से बात कही गई है। गौमांस के शक में हत्या पर आरजेडी की ओर से कहा गया कड़ी कार्रवाई करे हरियाणा की सरकार, और साथ ही सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने नफरत को और बढ़ा दिया है। सुनवाते हैं। हरियाणा में बीफ खाने के शक को लेकर के एक प्रवासी मजदूर को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से 5 गौ रक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे कोई भी हो, इस तरह का अगर आपराधिक कुकृत्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में बीफ के नाम पर आपस में जिस तरह शक के आधार पर कोई किसी को पीटता हो, कोई मजदूर की जान ले लेता हो, इसको किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। देश में नफरत का माहौल जब सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं, तो कुछ लोगों को मनोबल कुछ लोगों का बढ़ता है। तो सब लोग आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, शांति, सद्भाव के साथ रहें। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सचिन मेरे साथ लगातार बने हुए। सचिन, अभी हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं हरियाणा में, और ऐसे में सियासी तौर पर भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जी, निश्चित तौर से ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं। ऑलरेडी हरियाणा सरकार के ऊपर जो है विपक्ष जो है इल्ज़ाम लगाता रहा है कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ लचर है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे जो है हरियाणा सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जो इशू है, ये इसमें जो है आग में घी का काम जो है करेगा। और ख़ासकर क्योंकि प्रवासी मजदूर है और प्रवासियों की संख्या जो है ज़्यादा है, ख़ासकर जो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वहाँ पे, तो ये मामला जो है बढ़ेगा। और ख़ासकर क्योंकि कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती रही है हरियाणा में, जो पिछले इंसिडेंट्स हुए हैं जो काऊ विजिलेंटेस के द्वारा, उनको लेकर, चाहे वो मोनू मानेसर का मसला था, तो मोहित यादव जिसका नाम है, वो तो अभी तक नजर बनाए रखे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन, आपका भी, बनोगे आपका भी, और दिव्यांकर आपका भी। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के धुले में बुजुर्ग यात्री की ट्रेन में पिटाई कर दी गई है। गौमांस के शक में बुजुर्ग की पिटाई का ये मामला आप देखिए महाराष्ट्र से भी सामने आ चुका है। धुले में बुजुर्ग यात्री की ट्रेन में पिटाई की गई है। 4 से 5 यात्रियों ने ट्रेन में बुजुर्ग को पीटा, ये जानकारी है। और साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों की
पहचान कर ली है। ये बड़ी खबर और ये अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। ये देखिए आप ये वीडियो। आइए इस पूरे के मामले को लेकर सूरज ओझा मेरे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रिपोर्ट है। सूरज, ये पूरा मामला समझाइए जरा, और एक्शन हुआ क्या है इस पूरे मामले में अभी तक, बताइए जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए ये 28 तारीख की घटना है। धुले एक्सप्रेस से एक 72 साल का बुजुर्ग अपने घर जा रहा था, कल्याण जा रहा था, जहां उसकी बेटी रहती है, और ऐसा वीडियो में दावा किया जा रहा है दूसरे यात्रियों द्वारा कि इस 72 साल के बुजुर्ग यात्री के पास जो प्लास्टिक का डब्बा था उसके अंदर गौ मांस था। इसको लेकर उसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस ऐसा बता रही है कि पहले दोनों लोगों में जो विवाद हुआ था वो विवाद का कारण था बर्थ, जो जिस सीट पर वो बैठे थे उस सीट को लेकर पहले विवाद हुआ। बाद में ये विवाद उस डब्बे में कथित रूप से रखे गए गौमांस को लेकर होने लगा, जिसके बाद इन लोगों ने उस 72 साल के यात्री की जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस बात की जानकारी जीआरपी को मिली। जीआरपी ने वीडियो के आधार पर रेलवे से कोऑर्डिनेट करके जो यात्री है 72 साल का, उसकी पहचान की। उसके घर पर पुलिस गई, घर पर जाकर बुजुर्ग व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया। बयान के आधार पर आज थाने जीआरपी ने 4 से 5 अननोन जो पैसेंजर्स हैं उनके खिलाफ अलग अलग संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 यात्रियों की पहचान कर ली है जो धुले में है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और जिनकी कस्टडी लेने के लिए थाने जीआरपी की टीम रवाना हो चुकी है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 2 यात्रियों की पहचान भी हो चुकी है। सूरज, आप ये जानकारी दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में बारिश के बाद भयंकर जलभराव की तस्वीरें सामने आई है, वो आपको दिखा दें। सिकंदर हाईवे पर बारिश के बाद पानी भर गया और हाईवे पर कारें बहती हुई यहाँ से नजर आ रही हैं। 1 घंटे की बारिश यहाँ पर हुई और पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। साथ ही नगर निगम के दावों की पोल भी खुली। ये हाल आगरा के पौष इलाके का है। ये देखिए आप, पौष इलाके में घरों में पानी किस तरीके से भरा हुआ है, सड़कों पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है, ये देखिए तस्वीर। और सिर्फ 1 घंटे की बारिश जिसके बाद पूरी ताज नगरी पानी पानी हो गई। सड़कें समंदर में तब्दील, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है, घरों में भी लोगों के पानी घुसा हुआ है और गाड़ियां तैरती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। यूपी के अलग अलग हिस्से जहां पर जोरदार बारिश, ये आगरा की तस्वीर है। कहा यह जा रहा है कि 1 घंटे में जो बारिश हुई उसके बाद ये तस्वीर उभर करके सामने आई। शास्त्रीपुरम की कई कॉलोनी में बारिश का पानी भर गया। जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार, घंटों घंटों गाड़ियां इस तरीके से फंसी रही। यूपी के आगरा की तस्वीर है। अब सोचिए किस तरीके से मुश्किलात का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ा होगा। घरों में भी लोगों का पानी घुस गया है, सारा सामान पानी में डूबा हुआ, जलमग्न होता हुआ। ये पहली तस्वीर सिकंदरा नेशनल हाईवे पानी पानी, जहाँ तक आपकी नजर देखिए आप। और साथ ही नेशनल हाईवे पर कारें तैरती हुई दिख रही हैं, 2 पहिया वाहन, बाइकें भी डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये हालत है ताज नगरी आगरा की 1 घंटे की बारिश के बाद। देखिए सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और जब तक ये पानी यहाँ से नहीं निकलेगा, जल निकासी नहीं होगी, तब तक यहाँ लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़कें पानी से भरी हुई, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, सारा सामान लोगों का पानी में डूबता हुआ। देखिए मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत ऐसे मनमानी कर रही है। तस्वीरें गवाह दे रही है कि कुदरत का मूड लगातार बिगड़ता जा रहा है तो बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए रिपोर्ट। आगे बढ़ती कार का थमकर पीछे लौटना, पहाड़ के बड़े हिस्से का टूटकर सड़क पर गिरना और देखने वालों का अनहोनी के खौफ से सिहर उठना, तीनों एक साथ। तस्वीरें शिमला के रामपुर की हैं, जहां पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर इसी तरह रोड पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने बिना एक पल गंवाए तेजी से कार को बैक गियर में डाल दिया। तकलेच इलाके की ये तस्वीरें भयानक हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कार सवार की जान बाल बाल बच गई।
अब बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बरसाती नाले में उफान आया तो धार ने अपनी ताकत दिखा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाले पर बना पुल उसका सामना नहीं कर पाया। तबाही का मंजर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं है, समंदर के किनारे बसा गुजरात भी पानी वाले इसी संकट की मार झेल रहा। ये गुजरात में कच्छ जिले का मांडवी इलाका है। यहाँ ब्रेक सिर्फ बारिश पर लगा, मुसीबत जारी है। सिर पर तूफान का खतरा मंडराया तो आर्मी एक्टिव हो गई और लोगों का रेस्क्यू शुरू हो गया। पूरे घर में पानी भरा था, हमको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अभी सेफ जगह पे वो हमको पहुंचा रहे हैं। अच्छा काम किया है आर्मी के जवानों ने। तूफानी हवा और लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके में मोबाइल का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ। बावजूद इसके आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात से जो बारिश हो रही है तो फर्स्ट फ्लोर तक तो ऑलरेडी पानी भर चुका था, बट जिन्होंने भी मदद मांगी उन लोगों को रात को भी 9:30 बजे तक इवैक्यूएट किया गया। अभी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सौराष्ट्र और कच्छ पर मंडराते तूफान का खतरा टल गया और बुरी खबर यह है कि इलाके में फिर जोरदार बारिश की आशंका है। सुरेंद्रनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कुदरत के बिगड़े हुए मिजाज का कहर सिर्फ गुजरात नहीं झेल रहा, महाराष्ट्र के भी कई इलाके बेहाल हैं। ये महाराष्ट्र का रत्नागिरी है, जहां कोस्ट गार्ड की मदद से 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा। ये दोनों नाविक हैं जिनकी नाव खराब मौसम के चलते डूब गई। कोस्ट गार्ड को खबर मिली तो पूर्णागढ़ के पास से दोनों को रेस्क्यू किया गया। अब गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वडोदरा में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। वडोदरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विदेशी नागरिकों को बुलडोजर के सहारे बचाया गया। ये देखिए आप, स्पेन के 7 नागरिक अकोटा इलाके में रह रहे थे। एक होटल में वो फंस गए थे और होटल के चारों ओर पानी भर गया था। इसके बाद सबको इस तरीके से बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया, बुलडोजर से बचाया गया। वडोदरा का ये मामला है। लगातार बारिश के बाद जिस होटल में ये रुके हुए थे वहाँ पर चारों ओर पानी से ये घिर गए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस तरीके से इनका रेस्क्यू किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थकों में झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको हम दिखाएं। एसपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो कन्नौज का बताया जा रहा है, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी कार में बैठे हुए दिख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि समर्थकों में मारपीट अखिलेश यादव को माला पहनाने को लेकर हुई है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी इसको नकार रही है, इसका खंडन कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस वीडियो पर बयान जारी किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता रवि गुप्ता का कहना है कि समर्थकों में किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई, बल्कि भीड़ ने एक जेब कतरे को यहां पर पीटा। जिसने भीड़ में पैसे निकाल लिए थे उसको यहां पर लोगों की ओर से पीटा गया है। क्या कुछ कहा है रवि गुप्ता ने, सुनिए सर। आपस में कार्यकर्ता नहीं मिल गए थे। वो दरअसल ये बात थी कि मेरी जेब से 18,000 रुपये निकाल लिए एक लड़के ने। तो जो 18,000 रुपये लड़के ने निकाले थे उसको हमने तत्काल वहीं मौजूदा हालत में पकड़ लिए और पैसे भी हमारे मिल गए। तो तब तक आपस के लोग कुछ और खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने पकड़ लिया था। इस वजह से आपस में झगड़ा होने लगा था।